हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आज की रीडिंग रहने वाली है, ऐसा क्या हुआ कि आपकी तरफ बढ़ने लगी दीवानगी। तो इनकी क्यों बढ़ने लगी है दीवानगी, कौन है ये, आने वाले न्यू पर्सन है या आपके जो पूर्व में रह चुके हैं वही है, यही सब देखेंगे। टैरो कार्ड के माध्यम से जनरल रीडिंग रहने वाली है, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान है, अपने हिसाब से इसको सुन सकते हैं। तो बिना देरी के रीडिंग करूँगी। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी का योगदान दीजिए जिससे कि आपके लिए भी रीडिंग हो, और एक लाइक तो बनती है। जो लोग सुपर थैंक्स देते हैं, कमेंट्स करते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। तो जैसा कि मैंने बोला कि कार्ड शफल कर लिए हैं, यहाँ पर देखो मैं देख पा रही हूँ कि आपकी अगर बात करूं तो आप देखो दिल में ये तो चाहते हैं कि किसी का साथ हो, कोई आपसे प्यार करे, लेकिन आप जाने क्यों ये दिख रहा है यहाँ पे कार्ड जो हैं 9 ऑफ कप्स के कार्ड आ जाते हैं, जो कि भरपूर कहते हैं भावनाओं से भरा हुआ एक ऐसा व्यक्ति जिसकी भावनाएं उसमें कूट कूट कर भरी हैं, और एक दरवाज़ा भी खुल रहा है जिससे कि आपका लक उसके अंदर आ रहा है। लेकिन आप जो है फिजिकली नहीं सोच पाते हैं कहीं पर भी, किसी के साथ भी आप अटैचमेंट महसूस करते भी हैं अगर, तो फिजिकल नहीं जाना चाहते वहाँ पर। और देखो आजकल तो लोग बड़ा ही खुल के स्पष्ट में कहूँगी कि कहीं ना कहीं नीड या आपको देखकर जो पहली इच्छाएं अपेक्षाएं जो रखता है इंसान, कहीं ना कहीं फिजिकल वो भावनाएं आ ही जाती हैं। तो कहा भी है कि लास्ट में प्यार का अंत वहीं फिजिकल पे जाके होता है, पर ऐसा नहीं है। फिजिकल मायने नहीं रखता है। जब आपको एक बार प्यार हो जाता है, आप आत्मा में खो जाते हैं, तो एक तरीके से दिव्य प्रेम हो जाता है। उसमें आप चाहे मिले इंसान को, ना मिले, अगर आपको उससे प्यार है तो है। लेकिन यहाँ पर दिख रही है दीवानगी किसी की आपके प्रति बहुत बढ़ते हुए। ये रिश्ता आपका बड़ा ही खूबसूरत रहा, या तो पास्ट में कुछ समय पहले का ये रिश्ता है, या पूर्व में बहुत अच्छा आपका ये रिलेशन रहा जिसमें कि बहुत प्यार, बहुत हर चीज़, हर अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी थी। आपके साथ बिताए हुए पल को बहुत याद करते हुए ये पर्सन या पर्सनी याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो आपको पता ही है आप किसके बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो पर्सन है, पर्सनी है, बेहद पुरानी यादों में खोए हैं। वो अच्छे पल जो हंसी मजाक के आपने गुजारे साथ में, तो यहाँ पर बहुत उसको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बार फिर से आपके जीवन में लौटना चाहते हैं, या तो ये आपके पूर्व में कोई बहुत अच्छा रिलेशन रहा हो, किसी कारण से ये ख़त्म हुआ है, उनकी हो सकती है एनर्जी, या आप लोगों का कोई रिलेशन ऐसा शुरू हुआ जिसमें बातचीत हुई और फिर वो आगे नहीं बढ़ पाया, और वो दोबारा से आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने हो सकता है आपसे टाइम लिया हो, या सोचा हो, या समझा हो, तो वो फिर से आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो दोनों ही स्थिति में सिचुएशन अपने अपने हिसाब से हो सकती हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर दीवानगी ज़रूर आपके प्रति मुझे दिखाई दे रही है। तो हुआ ये है कि पिछली बातों को इतना याद, इतना मिस कर रहे हैं कि आपको एक पल, एक मिनट के लिए भूल नहीं पा रहे हैं। बेचैनियाँ लगातार बढ़ रही हैं, दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। वहीं देखो कुछ तो ऐसा हुआ है आपके साथ, कोई ऐसा शब्द या ऐसी कोई बात या कुछ भी आपस में ऐसा कुछ हुआ कि आपने इनको बोला है, वो इनके दिल में कहीं ना कहीं तीर बन के चुभा है। क्योंकि 3 ऑफ सोर्स का कार्ड जो आ जाता है बिल्कुल बता देता है कि एक इंसान का प्यार भरा जो दिल है वो घायल हुआ है। तो कुछ आपने हो सकता है ऐसे शब्द गुस्से में, लड़ाई में, झगड़े में, या नॉर्मली आपने एक हंसी मजाक में, जो भी परिस्थितियां आपके सामने रही हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपने क्या बोला है, और वो याद करिए, ये आपकी गलती थी। आपको इस तरीके से नहीं बोलना था। आपने बड़ा ही कड़वा कोई शब्द बोला है जो कि इनको ईगो को हर्ट किया है। बहुत ईगोइस्टिक ये पर्सन हैं, बहुत अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बहुत ध्यान देते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी भी है, आपने भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान दिया है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ साथ बड़ा ही सूक्ष्म अंतर होता है, मैं कहती हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट और घमंड में। तो यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ साथ घमंड भी बहुत दिख रहा है, यानी कि ईगो इतना हावी है कि याद करेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पर
आपके सामने आने से घबराएंगे। तो ये हमेशा से इनके साथ रहा कि खुलकर अपनी भावनाओं को नहीं कह पाए या बता पाए, आपको इशारों से कहते रहे। अब इशारों की भाषा आप समझने की कोशिश करते हैं तो कभी तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार नज़र आता है, कभी आपको समझ ही नहीं आता है, एकदम शून्य सा प्रतीत होता है कि कुछ है ही नहीं, उसके इंसान के दिल में कुछ है ही नहीं, तो मैं अपनी तरफ से पहल करके अपनी क्यों बेइज्जती करा लूँ, ये कहीं ना कहीं आपके दिल में आ जाता है। तो समस्याएं बड़ी विकट है यहाँ पर, प्यार दोनों तरफ है, भावनाएं दोनों तरफ हैं, आपकी तरफ इतना झुकाव, इतना लगाव कि पूछे मत। एक गाना मुझे याद आता है, देखो बड़ा ही अच्छा सा है, फिल्मी है सॉन्ग और बड़ा ही रोमांटिक सॉन्ग है, वो था ना, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। तो ये गाना कहीं ना कहीं दिल और दिमाग पर छाया है कि आप जिए तो जिए कैसे, लेकिन जीना पड़ रहा है आपके बगैर। तो आपकी जो कही हुई, जो लगी हुई बात जो इनके दिल में है, उसको याद कर कर अपने आप को रोक लेते हैं। देखो कई लोगों के सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि जब इतना प्यार है, इतनी दीवानगी है, इतना सब कुछ है, तो मैम आ क्यों नहीं रहे हैं, कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं। तो देखो आज ये कारण निकल के आया, हो सकता है ये कारण आप समझ पाएँ कि आपकी कही हुई कुछ ऐसी बात है जिससे इनको बहुत ही हर्ट हुआ है, बहुत कुछ, मैं ये कहूँगी कुछ ऐसी बेहुदा बात जो कि इनके दिल को चुभी है। कुछ भी आपने बोल दिया हो, इन्होंने अपने ऊपर बहुत ही इस तरीके से ले लिया है कि अब जब भी वो बात याद आती है इनको, तो ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पाते हैं। चाहते बहुत हैं, दिल ही दिल चाहते हैं कि आप कैसे भी इनके संपर्क में आ जाएं, जीवन में बने रहें, आपसे दूर जाना एक पल को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपसे दूर हैं, आपसे बात करना भी संभव नहीं है। तो दिल में जो तड़प है, जो तड़पन है, वो बयां नहीं कर सकती मैं यहाँ पर। तो आपको एक नज़र भर देख लेने के लिए घंटों आपकी फ़ोटो देखना फ़ोन में या कहीं पे भी आपको स्पाय तो करते हैं, आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। कहीं ना कहीं आपके स्टेटस देखना, आपके हो सकता है अलग आईडी से आपको कॉल करने, मैसेज करने की कोशिश करना। देखो दिल में जब लगन होती है ना, तो इंसान बंदा जो है कभी जीवन से बाहर नहीं जा पाता है, चाहे कितने ही मुद्दे बड़े बड़े बन जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, एक प्यार, एक लगन, एक रिश्ता बना ही रहता है। आपने हर तरीके से माफ़ करने की कोशिश की, रिलीज करने की कोशिश की, जो भी कुछ रहा आपके बीच में, जो भी लड़ाई झगड़े मुद्दे बने, लेकिन जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई झगड़े होना भी कहते हैं ज़रूरी है, क्योंकि झगड़ों के बाद जो प्यार बढ़ जाता है, जो प्यार में गहराई आती है, वो कहाँ प्यार करने में आती है। तो ये रहा है आप लोगों के बीच में कि झगड़े भी हुए हैं और प्यार भी हुआ है, लेकिन ये जो सोल कनेक्शन आपका रहा, ये आप लोग हट नहीं पाए, एक दूसरे की यादों से हमेशा के लिए बंध गए। तो ये देखो कहीं ना कहीं आपको भी याद आते हैं, ऐसा नहीं आप इनको भूल पाते हैं, लेकिन आपके ऊपर भी वो बुरी बातें हावी हो जाती हैं कि इन्होंने आपके साथ क्या किया, कैसे किया। आपको थोड़ा नीचा देखना पड़ा इनकी वजह से, ऑप्शन ढूंढते रहे इधर उधर कि शायद आपसे भी बेहतर कोई मिल जाए, और जब इनके जीवन में ऐसा हुआ नहीं, प्यार की गहराई जब समझ पाए हैं, तब तक बहुत देर हो गई है। तो अब ये बहुत देर हो गई है और इनको एहसास होने लगा है कि ये आप पूरी तरीके से आपको खो देंगे। तो ये जो है इनकी बेचैनियाँ पड़ गई हैं। आप थोड़ी देखो पर्सनैलिटी में भी चेंजिंग आई है आपकी, आप हो सकता है पहले से ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, मेल फीमेल यहाँ जो भी हैं दोनों की बात हो रही है, पहले से ज़्यादा आकर्षित लगने लगे हैं। ये आपके जो बातचीत के तरीके हैं, जो ढंग है, जो तौर तरीके हैं, और किसी से इनका कहते हैं मेल मिलाप हो ही नहीं पाते। आपके सामने जितना कंफर्टेबल हो गए, एकदम रिलैक्स हो के जो बातें कर देते थे, खुल के कुछ भी बोल देना, कुछ भी कह लेना, कोई बनावटीपन नहीं दिखाना, ऐसा बाहर नहीं करना संभव हो पा रहा है, और किसी से दिल ही नहीं जुड़ पा रहा है। मनोरंजन के लिए चाहे जो करते हों, तो आपसे जुड़े हुए हैं ये आत्मा से, और इनकी दीवानगी जो है आपके प्रति बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि दूरी जब से आई है बीच में, जब से आपने सब कुछ कहना सुनना छोड़ दिया, अब क्योंकि आपको तो छोड़ना ही था यहाँ कहना सुनना, जब आपने हर हालत में निभाने की कोशिश कर ली हर तरफ से। अब देखो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कब तक किसी की मिन्नत करेगा,
ये तो देखो लक है, ईश्वर की बनाई, कहते हैं निमित्त मात्र ही है हम, तो हमारा मिलाना, हमारा बिछुड़ना कहीं ना कहीं ईश्वर के ही हाथ में है। कुछ अच्छे के लिए ही कुछ बुरा होता है, हो सकता है कुछ अच्छा होना हो इसलिए ये आपसे दूर रहे गए, हो सकता है कोई नई अपॉर्चुनिटी, न्यू पर्सन आपके लिए सोच रहा हो और इनको जाना ही हो। ये कभी हो सकता है रिलेशन में बहुत आपके जहर घुल चुका था, इसलिए ईश्वर ने आपको दूर किया कि एक दूसरे को समझ पाएँ, देख पाएँ, उस जहरीले वातावरण से बाहर निकल पाएँ और उसको साफ कर सकें। क्योंकि दूषित जो चाहे रिश्ते हों चाहे पानी हो, तबीयत ख़राब कर ही देते हैं। तो दूषित प्रदूषण से भरा हुआ माहौल आपने दूर किया अपने आप से। देखो जहरीली हवाओं में आप सांस नहीं ले सकते, ऐसे ही जहरीले जो टॉक्सिक रिलेशन होते हैं उनमें रहना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो जीने और मरने का जहाँ सवाल आ जाता है वहाँ प्यार, दीवानगी ये कुछ नहीं दिखता, फिर दिखती है अपनी लाइफ। तो अपनी लाइफ को आपने देखा है, आगे बढ़ाया है आप, लेकिन ये इंसान आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, आगे आपसे जुड़ना भी चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि खुलकर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। देखो ये अपने आप को बदलना नहीं चाहते, सब कुछ करना चाहते हैं, आपसे प्यार भी है, आपसे मिलना भी है, आपके साथ रहना भी है, लेकिन लोगों को भी नहीं छोड़ना है और ये बात आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आपको चाहिए जो मेरा है तो मेरा ही रहे और अन्य कहीं है तो फिर जाए मेरी लाइफ से। लेकिन इस इंसान की, इस पर्सन या पर्सनी की नेचर ये है कि सबको लेके चलना है, जहाँ मुझे अच्छा लगेगा मैं खुल के जीऊँगी, जो मुझे पसंद आएगा उसके साथ मैं बात करूँगी, रिलेशन रखना है, लेकिन तुमसे मुझे प्यार है। ऐसी परिस्थितियाँ आपके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। तो अब क्या कह सकते हैं इस बारे में? तो हुआ ये है कि आपने गौर करना बंद किया है, आपने अपनी तरफ से कुछ भी इनको ये दिखाया ही नहीं कि आपके दिल में चल क्या रहा है, इग्नोर कर दिया, जीवन से एक तरीके से निकाल फेंका, तब ये इंसान आपकी तरफ दीवाना बन के बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसको कोई बात चुभी है जिसको याद करके ये अपने आप को रोक लेते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ये आप सोच सकते हैं क्या ऐसी बात हो सकती है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपका जीवन है कि किसी ऐसे इंसान को आप अपनी ज़िंदगी में दोबारा एक्सेप्ट करें ना करें। आपकी खुशियाँ आपके खुद के हाथ में हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स।